आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिन के समाचार के प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सीएम ममता बनर्जी का रोड शो आज रसोई गैस के बहाने केंद्र सरकार पर बोलेंगी हमला। विधानसभा चुनाव से पूर्व रविवार को तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रसोई गैस के दाम में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ सिलीगुड़ी में मेगा रोड शो करेंगी। रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी के बहाने मुख्यमंत्री आज अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करेंगी। मुख्यमंत्री का रोड शो आज दोपहर 2 बजे सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी से शुरू होकर विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए हाशमी चौक पहुंचकर समाप्त होगी। ममता बनर्जी के साथ सांसद मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां, पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री व सिलीगुड़ी विधानसभा के तृणमूल उम्मीदवार डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा भी उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सांसद मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां, मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य सभी कल ही सिलीगुड़ी पहुंच चुकी थी। ममता बनर्जी का रोड शो आज मल्लागुड़ी से शुरू होकर हेलकाट रोड होते हुए महानंदा सेतु पार कर महात्मा गांधी चौक, गुरु नानक चौक होते हुए हाशमी चौक पहुंचकर समाप्त होगी। यहां मुख्यमंत्री तृणमूल की कर्मी सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस रोड शो को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर व उनके रोड शो को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीएम ममता बनर्जी के मंत्री तपन दास गुप्ता पर लगा वोटरों को धमकाने का आरोप। बोले हमें वोट नहीं देंगे तो ना बिजली मिलेगा ना पानी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर वोटरों को धमकाने की खबर आने लगी है। अब पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री तपन दास गुप्ता पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने वोटरों को धमकाया है और कहा कि अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया तो परिणाम भुगतने होंगे। मीडिया खबरों के अनुसार हुगली में एक जनसभा के दौरान तपन दास गुप्ता ने वोटरों से खुलकर कहा कि अगर उन्हें वोट नहीं मिले तो फिर क्षेत्र में बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। दास गुप्ता सप्तग्राम विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार है। शनिवार को रैली में तपन दास गुप्ता बोले, जिन इलाकों से मुझे वोट नहीं मिलेगा मैं उन क्षेत्रों में बिजली और पानी की सप्लाई ठप कर दूंगा। साधारण सी बातें, वहां बीजेपी से बिजली पानी मांगे। कूच बिहार में तृणमूल उम्मीदवार उद्यान गुहा के खिलाफ प्रदर्शन। कूच बिहार जिले के दिनहाटा विधानसभा केंद्र से उद्यान गुहा को टीएमसी उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर टीएमसी के एक गुट में खासी नाराजगी देखी जा रही है। उद्यान गुहा का विरोधी खेमे की ओर से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गई है। इस बीच लोगों ने कल रात उद्यान गुहा को उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही इन लोगों ने उद्यान गुहा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार कूच बिहार जिला परिषद के कर्माध्यक्ष हुमायूं कबीर के समर्थकों ने कल रात उद्यान गुहा के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये सभी उद्यान गुहा की जगह नए चेहरे को उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे थे। दूसरी ओर चुनाव से ठीक पहले पार्टी के अंतरकलह खुल के सामने आने से पार्टी नेतृत्व काफी परेशान दिख रहे हैं। देश में कोविड-19 की बढ़ती जारी है रफ्तार। 2 महीने में लगातार दूसरे दिन देश में 18,000 से अधिक नए मामले सामने। 24 घंटे में 100 लोगों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 100 लोगों ने अपनी जान गंवाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार सुबह बताया कि देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,711 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 100 लोगों की मौत हुई। राहत की बात रही कि 14,392 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए और उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लगभग 2 महीनों के बाद देश में पिछले 2 दिनों से 18,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। 18,000 से अधिक नए केसेस आने के साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,10,10,799 पहुंच चुका है और अभी तक 1,86,08,520 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक देश भर में इस महामारी से 1,57,756 लोगों की मौतें हो चुकी है।
पश्चिम बंगाल में सियासत का आज सुपर संडे। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में भरेंगे हुंकार। मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल होने की संभावना। सिलीगुड़ी में पदयात्रा में भाग लेंगे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे बंगाल के लिए रविवार का दिन यानी आज गहमा गहमी भरा होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में दोपहर 2 बजे मेगा रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती शामिल होंगे। मिथुन के रैली में शामिल होने की जानकारी भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने दी है। आज ही ममता भी सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में रैली करेंगी। मिथुन चक्रवर्ती के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तभी से शुरू हो गई थी जब पिछले महीने संघ प्रमुख मोहन भागवत उनके मुंबई स्थित घर पर मुलाकात करने पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती अक्टूबर 2019 में नागपुर गए थे। इस दौरान उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी और उन्हें घर आने का न्योता दिया था। इधर ममता बनर्जी सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में एलपीजी की बढ़ती कीमतों के विरोध में पद यात्रा निकालेंगी। उन्होंने विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से उतरने का ऐलान किया। ममता 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन नामांकन दाखिल करेंगी। टीएमसी से भाजपा में गए शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ही विधायक रह चुके हैं। शुभेंदु ने कहा कि ममता का नंदीग्राम से चुनाव लड़ना कोई चुनौती नहीं है। वे यहाँ 50,000 वोटों से हारे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Wallpapers done? अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भिडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर एसएम दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है?
और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। डकैती की योजना बना रहे 3 बदमाश गिरफ्तार, गिरोह के अन्य सदस्यों की हो चुकी है गिरफ्तारी। NJP थाने की पुलिस ने कुछ दिन पहले अंबिका नगर में डकैती की योजना बना रहे बदमाशों को गिरफ्तार किया था। उस दौरान कुछ बदमाश भागने में सफल रहे थे। पुलिस ने बताया कि उस दिन विशेष अभियान में 5 बदमाशों को पकड़ा गया, वह अन्य भागने में सफल रहे। इधर पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ कर फरार बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाई और फिर शुक्रवार रात नेताजी मोड़ इलाके से उन्हें धर दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि उनके नाम दीपक रॉय, सुरजीत दास एवं सोनू सिंह है। दीपक राजाहुली इलाके का रहने वाला है, जबकि सुरजीत दास DS कॉलोनी व सोनू सिंह शांतिपाड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। शनिवार को तीनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरोह के कुछ अन्य सदस्य है जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उनकी तलाश की जा रही है। जनप्रिय नेत्री नूरजहां बेगम के साथ जलपाईगुड़ी सदर के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप कुमार वर्मा ने शुरू किया चुनाव प्रचार अभियान। इस बार फेरबदल करते हुए जलपाईगुड़ी सदर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा को टिकट दिया है। जलपाईगुड़ी जिला परिषद के पूर्व सभापति तथा TMC के जनप्रिय नेत्री नूरजहां बेगम को साथ लेकर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा ने शनिवार को चुनाव प्रचार शुरू किया। चुनाव प्रचार करने से पहले वह योग माया काली मंदिर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने पूजा पाठ की और इसके बाद नूरजहां बेगम को साथ लेकर प्रचार में जुट गए। जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज और सिलीगुड़ी के विभिन्न बाजारों में घूमकर वे आम लोगों से मिले और अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के कई नेता भी साथ में थे। डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि वह एक समाज सेवी भी है और काफी लंबे समय से राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। আমরা সবাই মিলে এসেছি, আমরা চিরকাল যেরকম ভাবে সবাই মিলেই কাজকর্ম করি। আমরা তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগত সৈনিক। আমরা এরকম ভাবেই, যেহেতু দিদি আমাকে নির্বাচিত করেছেন, সিলেক্ট করেছেন এখানকার ক্যান্ডিডেট হওয়ার জন্য বিধানসভাতে, তো সেই জন্যে আমরা আমাদের জেলা নেতৃত্ব মাননীয় শ্রী কৃষ্ণ কুমার কল্যাণী, জেলা যুব নেতৃত্ব মাননীয় শ্রী সৈকত চ্যাটার্জি এবং অন্যান্য নেতৃত্ব যারা রয়েছেন, আমাদের সদর ব্লক 1-এর সভাপতি শ্রী তরুণ বসু বিশ্বাস এবং আমাদের আরেক জেলা নেতৃত্ব এবং প্রাক্তন সভাধিপতি শ্রীমতী নূরজাহান বেগম। এবং আমরা উগ্রবাদে হিন্দুত্ব বিশ্বাস করি না। আমরা যে হিন্দুবাদে বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুবাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের হিন্দুবাদ। সেই হিন্দুবাদকে পথেয় করে সর্বপ্রথমে মায়ের কাছে সর্বমঙ্গল মাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে মন্ত্র জপ করে আমরা আমাদের ভালো কাজে গতি হই। আমাদের আপনারা জানেন আমাদের দলের প্রার্থী ডক্টর PK বর্মা রয়েছে।
নেতৃত্বে যুব সমাজ অনুপ্রাণিত এবং জলপাইগুড়িতে যুব তৃণমূল যুব কংগ্রেস অত্যন্ত শক্তিশালী সংগঠন এবং মাথার উপর আমাদের প্রিয় নেতা সুনীল কুমার কল্যাণী রয়েছেন। আমি খালি আপনাকে একটা কথাই বলি, আমাদের পুজো দেওয়ার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলাবাসী, শহরবাসী এবং গ্রামবাসী সবাই যাতে ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, অতিমারিকা অতিক্রম করে। আর এই 2020-এ একটা অতিমারিকে আমরা অতিক্রম করে 21 আরেকটা অতিমারির সামনে এসে পড়েছি। সেই অতিমারি হচ্ছে বাংলার মাটিতে স্বামী বিবেকানন্দ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস, ঠাকুর পঞ্চানন আক্রান্ত, দেবী দুর্গা আক্রান্ত কিছু মানুষের হাতে, যারাদের নাম মোদী, শাহ আর ঘোষ। দিলীপ ঘোষ দুর্গাকে আক্রমণ করছে, আর অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদী ঠাকুর রামকৃষ্ণ থেকে শুরু করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে কাউকে ছাড়ছেন না। বাংলার অস্মিতা আক্রান্ত, বাংলার ঐতিহ্য আক্রান্ত। তাই আজকে বলতে এসেছি, মা বাংলাকে রক্ষা করো। বাংলাকে রক্ষা করতে গেলে বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়, জলপাইগুড়ি নিজের ডাক্তারকেই চায়। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने अभी पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से टिकट दिया है। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ रही है। उनके अलावा क्रिकेटर अशोक डिंडा को मुआयना सीट से मैदान में उतारा गया है। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 8 चरणों में मतदान शुरू होगी। पहली लिस्ट में बीजेपी ने अपनी पार्टी की ओर से 56 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जबकि सहयोगी पार्टी आजसू के लिए बीजेपी ने बागड़ी सीट छोड़ी है। पहले चरण के लिए खजरी सीट से शांतनु परमानिक, झारग्राम से सुखमयी संपत्ति, खड़गपुर से तपन भुइया, मेदिनीपुर से संबित दास को टिकट दिया गया है, जबकि बीजेपी ने बागड़ी सीट आजसू के लिए छोड़ दी है। गौरतलब है कि 2016 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार पार्टी पूरी ताकत के साथ बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोटिंग होगी, फिर 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होंगे। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।